यूं तो बादशाह सलामत बहुत अच्छे और नेक थे, मगर उनका वजीर उनकी एक बात से बहुत परेशान था और दिल ही दिल में कुढ़ता रहता था। बादशाह सलामत अपनी रियाया से बहुत मोहब्बत करते थे और उन्होंने इनकी खिदमत के लिए अपने खजानों का मुंह खोल रखे थे। मुल्क में चारों तरफ सुकून और इत्मीनान नजर आता था। सब लोग इंतहाई खुश और खरम जिंदगी बसर कर रहे थे। शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। मगर वजीर को जिस बात की परेशानी थी वो ये थी कि बादशाह सलामत दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होते थे और तारीफ करने वाले पर इनामात की बारिश कर देते। इनके दरबार के चंद चर्ब जुबान और खुशामदी लोगों ने बादशाह सलामत की ये कमजोरी भांप ली थी और इस कमजोरी का अक्सर बेशतर फायदा उठाते रहते थे। इनकी झूठी झूठी तारीफें करते और इनामात लेकर घर को चलते बनते। बादशाह सलामत जब दरबार में तशरीफ लाते और लोगों के मसाइल सुनते तो उनकी कोशिश यही होती थी कि जल्द से जल्द इन मामलात को निपटा दें, ताकि इसके बाद शायरो शायरी और कसीदा गोई का दौर चले और दरबारी इनकी तारीफों का पुल बांधें। इन तारीफों से बादशाह सलामत को एक अजीब सी खुशी का एहसास होता था। बादशाह सलामत की शान में कसीदा पढ़ने वाले नेक नीति से बादशाह सलामत की तारीफ नहीं करते थे। इनका मकसद तो महज कीमती इनामों का असूल ही होता था। दार वजीर ने एक रोज अपनी ये परेशानी मलका के सामने रखी। मलका खुद बादशाह सलामत की इस बात से तंग थे। वो सोचती थी कि झूठी तारीफों पर अगर वो इसी तरह हीरे जवाहरात और अशरफियां लुटाते रहे तो एक रोज सारा खजाना खाली हो जाएगा। उसने वजीर से कहा, इस सिलसिले में तो मुझे आप पर ही भरोसा है। आप बादशाह सलामत के वफादार साथियों में से हैं। आपकी अक्लमंदी का कोई सानी नहीं है। मुझे उम्मीद है आप जरूर कोई ना कोई हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। आलिया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस मसले का कोई हल निकल आए। इसके लिए मुझे सबसे पहले यह पता चलाना होगा कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर बादशाह सलामत खुशामद पसंद हो गए हैं। उन्हें क्यों अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। जब मेरी उनसे शादी हुई थी तो वो तब भी ऐसे ही थे। बात बात पर अपने गले से कीमती मोतियों के हार उतार कर लोगों को इनाम में दे दिया करते थे। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि हारों को बनवाने के लिए बहुत सारे कारीगरों को भर्ती करना पड़ गया था। मुझे तो इस बात से बहुत डर लगता है कि हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। खजाने का पैसा आवाम की अमानत होता है। इस तरह तो हम इमानत में खयानत के मुर्तकिब हो रहे हैं। मैंने सोचा है कि मैं बादशाह सलामत की वालदा साहबा से मिलूं और उनको कुरीदों के बादशाह सलामत की शख्सियत की इस खामी का सबब क्या है, वजीर ने कहा। और ऐन इसी वक्त बादशाह सलामत की माँ कमरे में दाखिल हुई। वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी और लाठी टेक टेक कर चलती थी। उसने मलका और वजीर को देखा तो बोली, बेटी, मैं ये पूछने आई हूँ कि रात के खाने में क्या पकेगा, ताकि शाही बावर्ची को आगाह कर दूँ। मगर ऐसा मालूम होता है कि तुम दोनों मुमलिकत के किसी अहम मसले पर गुफ्तगू कर रहे हो। मैं चलती हूँ, बाद में आ जाऊंगी। अम्मी हजूर, हम आपका ही तज़किरा कर रहे थे। एक बहुत अहम मसला दरपेश आ गया है। आपसे कुछ मालूमात लेना थी, मलका ने कहा। पहले मसला तो पता चले, इसके बाद ही मैं मालूमात दे सकूंगी, बादशाह सलामत की वालदा ने कहा। पहले आप आराम से बैठ जाएं, फिर हम आपको तफसील से बताएंगे, मलका ने उसे कमरे में रखी कुर्सी पेश करते हुए कहा। जब बादशाह सलामत की माँ आराम से बैठ गई तो वजीर ने बड़ी तफसील से इसको बादशाह सलामत की इसको शामत पसंदी की आदत के बारे में बताया। जब उसकी बात ख़त्म हुई तो बादशाह सलामत की माँ ने एक ठंडी सांस भरी और बड़े तासुफ से बोली, अपने बेटी की इस आदत के जिम्मेदार मैं और इसके अब्बा हजूर थे। ये बात सुनकर मलका और वजीर दोनों चौंक पड़े। अम्मी हजूर, ये आप क्या कह रही हैं? मलका ने हैरत से आंखें फैलाकर कहा। अभी बादशाह सलामत की माँ ने कोई जवाब भी नहीं दिया था कि बादशाह सलामत का बूढ़ा बाप खांसता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने कहा, इस बुढ़ापे ने हमें तरह तरह की बीमारियां लगा दी हैं, मगर हैरत अंगेज तौर पर हमारी समात बहुत बेहतर हो गई है। दूरी से हम सब बातें सुन लेते हैं। हमने तुम सब की बातें भी सुन ली हैं। हमारी बेगम बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। अपने बेटे को खुशामद पसंद बनाने में हम दोनों का ही हाथ है। बादशाह सलामत की माँ को मलका ने कुर्सी पेश की थी। अब बादशाह सलामत का बाप आया तो उसे कुर्सी पेश करने की बारी वजीर की थी। वह एक कुर्सी उठाकर इसके करीब लाया और बोला, तशरीफ रखिए। वो बैठ गया तो मलका बड़ी फिक्रमंदी से बोली, जिस अंदाज में वो दोनों हाथों से अपनी दौलत लुटा रहे हैं, हमें तो लगता है कि बहुत जल्द खजाना खाली हो जाएगा। हमें वजीर साहब से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमें यकीन है कि वो बहुत जल्द इसका हल ढूंढ लेंगे। वजीर आगे बढ़ा, खंखार कर गला साफ किया, फिर हाथ बांध कर बोला, आप बादशाह सलामत के वालिदैन हैं। दोनों का
यही कहना है कि इनकी इस खामी के पीछे आपका ही हाथ है। पता तो चले कि कैसे। अगर ये बात पता चल गई तो बादशाह सलामत का इलाज करना मुश्किल बात ना होगी। शाह सलामत के बाप ने कहा, लंबी कहानी है, तुम दोनों भी बैठ जाओ, खड़े खड़े थक जाओगे। जब मलका और वजीर बैठ गए तो उसने कहना शुरू किया, ये उस वक्त की बात है जब हम नौजवान थे और हमारी नई नई ताजपोशी हुई थी और हम नए नए बादशाह बने थे। हमारे अब्बा हजूर बूढ़े हो गए थे, इस वजह से उन्होंने बादशाह का ताज हमारे सर पर सजा दिया था। थोड़े अरसे बाद हमारी शादी एक इंतहाई हसीनो जमील शहजादी से हो गई। इनका रंग इतना साफ था कि जब पानी पीती थी तो गर्दन से जाता हुआ नजर आता था। इतना कहकर बादशाह सलामत के बाप ने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसने शर्मा कर सर झुका लिया। इनके हुस्न जमाल का तफसीली तज़किरा हमने इसलिए किया कि अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ये हर वक्त अपने बनाव संगार में लगी रहा करती थीं। हम भी कुछ कम नहीं थे। हम सैर सपाटे और शिकार का शौक था। हम अपने मशगल में गुम रहा करते थे। थोड़े अरसे बाद अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से भी नवाज दिया। हमारा शहजादा नहायत खूबसूरत था। उसकी पैदाइश पर हम दोनों बहुत ही खुश थे, मगर ना उन्होंने हर वक्त बनने संवरने वाली आदत छोड़ी और ना हमने अपनी सैर सपाटे और शिकार की। हमारा शहजादा कनीज़ों और गुलामों के हाथों में परवरिश पाता रहा। वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका दिल चाहता था कि हमारे साथ बैठे अपनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताए और हम इसको शाबाश दें और इसकी तारीफ करें, मगर हम दोनों नादान बने, अपनी अपनी पसंद की मसरूफियात में गुम थे। हमें अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने छोटे से शहजादे के एहसासात का ख्याल ही नहीं रहा। इस महरूमी का फ़ायदा इन कनीज़ों ने और गुलामों ने उठाया जिनके ज़िम्मे इसकी देखभाल करना थी। वो इसकी हर बात की बहुत तारीफ़ करते थे। इससे वो खुश होकर अपने खिलौने, मिठाइयाँ और बिस्किट वगैरह और दूसरी चीज़ें उन्हें दे देता। वो इसकी कमज़ोरी भांप गए। वो इसकी झूठी तारीफ़ें करते और इससे फ़ायदा उठाते। रफ्ता रफ्ता हमारे शहजादे की ये आदत पुख्ता होती चली गई और इस नतीजा हम सब खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस कहानी में इन माँ बाप के लिए एक सबक छुपा है जो अपने बच्चों से दूर दूर रहते हैं और इनकी किसी बात की तारीफ भी अपनी तौहीन समझते हैं। यह कहकर बादशाह सलामत का बूढ़ा बाप एक ठंडी आह भरकर खामोश हो गया। वजीर कुछ देर खामोशी से सोचता रहा, फिर बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी इस आदत को ख़त्म करवा दूं। यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, उनकी बातें नहीं सुनते, उनकी अच्छी बातों पर उन्हें शाबाश नहीं देते, वो अपने बच्चों को एहसास महरूमी का शिकार बना देते हैं। दुनिया में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग पड़े हैं। बुरे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाते। वो अपनी चिकनी चपड़ी बातों से इस तरह के बच्चों से फ़ायदा उठाते हैं। बादशाह सलामत की माँ और बाप ने सर झुका लिए। उसी वक्त मलका का नन्हा शहजादा बाग में से खेल कर वापस आया। उसके हाथ में किसी झाड़ी का एक तिनका था और उसने अमरूद के एक पत्ते को दरमियान से इस तिनके में परो रखा था। शहजादे ने कमरे में दाखिल होकर पहले तो सबको अदब से सलाम किया, फिर बोला, अम्मी हजूर, देखिए हमने अमरूद के पत्ते का पंखा बनाया, ये घूमता भी है। ये कहकर उसने पत्ते पर फूंक मारी तो पत्ता तेजी से घूमने लगा। मलका ये देखकर निहाल हो गई। आगे बढ़कर शहजादे को प्यार किया और बोली, हमारे शहजादे ने कितना अच्छा पंखा बनाया, हमें भी इससे खेलने दीजिए। शहजादे ने पत्ते पर एक और फूंक मारी और बोला, आप तो बड़ी हैं अम्मी हजूर, ये तो बच्चों के खेलने के लिए है। ये कहकर शहजादा वहाँ से भाग गया। बादशाह सलामत की माँ ने कहा, अगर यही सलूक हम अपने बेटे से भी करते, इसकी बातें सुना करते, इसकी तारीफ करते, तो वो ऐसा ना बनता जैसा बन गया है। थोड़ी देर बाद जब वजीर वहाँ से रुखसत होने लगा तो उसने मलका को चंद बातें बताईं और दरख्वास्त की कि वो इन पर अमल करे। मलका ने इसकी बातों को गिरा में बांध लिया। रात को जब बादशाह सलामत इसके साथ अपने कमरे में बैठे थे और नन्हा शहजादा इनके सामने खेल रहा था तो मलका ने बड़े प्यार से कहा, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी किस कदर खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा शरीफ और नेक शोर नसीब हुआ, जो शक्ल सूरत में भी यकता है और अपने किरदार में भी। अपनी रियाया की मोहब्बत इसके दिल में कूट कूट कर भरी हुई है। शाह सलामत ने यह सुना तो खुशी से इनकी आंखें चमकने लगीं। उन्होंने अपने गले से कीमती मोतियों का हार उतार कर मलका को पेश किया। इस बात का इज़हार करने पर हम इसे आपकी नज़र करते हैं। मलका मुस्कुरा कर बोली, जहाँ पनाह हम इस इनाम को लेने से इनकार करते हैं। हमने आपकी तारीफ अपने दिल की गहराइयों से की है। हमारे खुलूस और मोहब्बत की कीमत इस मामूली से हार से अदा नहीं हो सकती। बादशाह सलामत ये बात सुनकर हैरान हो गया और बोले, जब दूसरे लोग हमारी तारीफ के गुण गाते हैं और हम उन्हें इनाम देते हैं तो वो फौरन ले लेते हैं। मलका, आप तो अजीब हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि दूसरों की तारीफ दिखावे की है। वो ये बातें सिर्फ आपको खुश करके इनाम के लालच में करते हैं। उनके दिलों में खुलूस नहीं, लालच भरा होता है। आप तो मेरे सरताज हैं।
आपके बारे में जो भी कहूंगी वो सच होगा। मलका की बात सुनकर बादशाह सलामत कुछ सोचने लगे। मलका ने जब लोहा गर्म देखा तो एक और चोट मारी। हमारे दादा हजूर हमारे सब बहन भाइयों को एक नसीहत किया करते थे। वो कहते थे कि अपने माँ बाप और भाई बहनों के अलावा अगर तुम्हारे मुंह पर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो समझ लेना इसमें इसकी कोई गलत पोशीदा है। बादशाह सलामत की आंखें किसी सोच में डूब गईं। उन्हें कुछ समझ आने लगी थी। अगले रोज दरबार शुरू होने से पहले वजीर बादशाह सलामत से मिलने आया। वो उन्हें एक कोने में ले गया और उनके कान में चुपके कुछ कहने लगा। इसकी बातें सुनकर बादशाह सलामत की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वजीर खामोश हुआ तो उन्होंने कहा, अक्लमंद वजीर, तुम्हारी बात में वजन मालूम होता है। हमें तुम्हारी तजवीज़ से इत्तफाक है। दरबार शुरू हुआ। सामने तमाम अमरार, रोसा और दूसरे बड़े बड़े लोग कुर्सियों पर बरजमान थे। इनमें से हर कोई अपने जहन में वो बातें दोहरा रहा था जो इसे बादशाह सलामत की शान में कहना थी। उन्होंने अपने लिबासों में कपड़े के थैले छुपा रखे थे जिनमें वो इनाम भर भर कर ले जाया करते थे। ये इनाम वो बादशाह सलामत की झूठी तारीफ करके बटोरते थे। दरबार की कार्रवाई देखने के लिए आज मलका भी बादशाह सलामत के बराबर में बैठी थी। वजीर ने इसे खास तौर पर से दरख्वास्त की थी कि वो आज दरबार में जरूर आकर बैठे, बड़ा मजा आएगा। दरबार की कार्रवाई शुरू होने से पहले वजीर अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने सब लोगों को मुखातिब करके कहा, मुअद्दिद अरकीन दरबार, आपको तो पता ही है कि हमारे बादशाह सलामत किस कदर रियाया परवर हैं। सोने के वक्त को निकाल कर वो हर वक्त इनकी फलाह बहबूद के लिए सोचते रहते हैं। वो इस बात से भी परेशान रहते हैं कि मजीद कौन कौन से काम करें जिससे इनकी राया को फायदा पहुंचे। वजीर की इतनी ही बात सुनकर दरबार में वाह वाह का शोर मच गया। दो तीन पुरजोश दरबारी तो कुर्सियों से भी उठ गए। हमारे हर दिल अजीज बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। यह हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें इनके वज़ीर साया रहने की सादत बख्शी है। खड़े होने वाले अशखास में से एक ने कहा। इसकी इस बात पर दरबार में से एक शोर सा मच गया। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मलका ये मंजर बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। इतने बहुत से खुशामदी उसने एक जगह पहले कभी नहीं देखे थे। वजीर ने कहा, अब आगे सुनिए, ये बात बहुत खुशी की है कि दरबार में मौजूद सब लोग दौलतमंद और खुशहाल हैं। बादशाह सलामत ने यह फैसला किया कि आइंदा जो भी उनकी शान में कसीदा पढ़ेगा, नज़म या गज़ल सुनाएगा या नसर में इनकी तारीफ करेगा, उसके साथ उसे 100 अशरफियाँ भी देना पड़ेंगी। इन अशरफियों को शाही खजाने में शामिल करके इनसे गरीबों, बेवाओं और यतीमों की मदद की जाएगी। गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादियाँ करवाई जाएंगी। बेघर लोगों को सर छुपाने का ठिकाना दिया जाएगा। इस तरीके से जहाँ हम अपने हर दिल अजीज बादशाह सलामत को खैराज तहसीन पेश कर सकेंगे, ढेर सारी नेकियां भी कमा लेंगे, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। देर की बात खत्म हुई तो शाही दरबार में सन्नाटा छा गया। इतनी खामोशी थी कि अगर वहां एक सुई भी गिर जाती तो सब इसकी आवाज़ सुन लेते। वजीर ने कहा, हाँ तो आज पहले अपना कलाम कौन सुनाएगा। दरबार में बैठे हुए लोगों में से किसी ने जंबिश तक न की। थोड़ी देर बाद एक दरबारी उठा और बोला, मैंने बादशाह सलामत की शान में बहुत अच्छा तराना लिखा था, बदकिस्मती से घर भूल आया हूँ। दूसरे ने कहा, रात बच्चों ने ही पीछा नहीं छोड़ा, कसीदा लिखने का वक्त ही नहीं मिला। घर सब लोगों ने कोई ना कोई बहाना गढ़ कर सुना दिया। जब सब अपनी अपनी कह कर खामोश हो गए तो बादशाह सलामत ने गरज कर कहा, हम तुम सब की चालाकियां समझ गए हैं। तुम सब लोग हमारे दरबार से निकल जाओ। हमें ऐसे मतलबी और खुदगार दरबारियों की जरूरत नहीं है। बादशाह सलामत को बेवकूफ़ बनाकर फायदा उठाने वाले तमाम दरबारी बहुत शर्मिंदा हुए और दरबार से उठकर चले गए। इस रोज के बाद से बादशाह सलामत ने अपनी इस आदत से छुटकारा पा लिया और हुकूमत के दूसरे कामों में मशगूल हो गए। वो रोज दरबार लगाते थे और लोगों की शिकायतें सुनकर इनका अजाला करते थे। इनकी इस तब्दीली से मलका और वजीर बहुत खुश थे, इसलिए कि बादशाह सलामत को अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसकी वजह से इनको मतलब परस्त खुशामदियों से भी निजात मिल गई थी। मलका के दिल में वजीर की इज्जत भी बढ़ गई थी। वो इसकी एहसानमंद थे क्योंकि इसकी अक्लमंदी की वजह से बादशाह सलामत राह रास्त पर आ गए थे।